जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 6 पद से लेकर 9वें पद तक। 6 पद में इस प्रकार लिखा है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। यहाँ समझने वाली बात जो वो ये है, जैसा प्रभु ने मुझे बताया है कि यह यीशु मसीह के विषय में कहा गया है कि यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। सर्वप्रथम देखा जाए तो यीशु मसीह का जो प्रगटीकरण हुआ वो कहाँ हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, जब उसने पानी में बपतिस्मा लिया। उससे पहले को यूहन्ना जो है प्रचार जरूर करता था कि एक ऐसा है जो आने वाला है जिसके मैं पैरों के जूतों के बंधन को भी नहीं खोल सकता, ठीक, और मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो जो आने वाला है वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब जब ये बातें वो कहता ही जा रहा था लगातार, और लोग उसके पास बपतिस्मा लेने यानी कि अपने पापों का अंगीकार करने और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आते जाते थे, और वो बपतिस्मा देता रहता था लोगों को और जताता रहता था कि वो आने वाला है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो वही है, यानी कि यीशु मसीह, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। सबसे पहले प्रगटीकरण पानी में यीशु मसीह के बपतिस्मा लेते ही यूहन्ना ने घोषणा कर दी कि यही है वो है। तो यीशु मसीह पानी के द्वारा आया लोगों के बीच में। सेकंड, और लहू के द्वारा आया। लहू के द्वारा कैसे? कि क्रूस पर बिना किसी अपराध के ठहराए हुए, क्योंकि पिलातुस जो कि अन्य जाति था है, जिसके अधिकार में यीशु मसीह को छोड़ने का भी था, और वो मन से नहीं चाहता था, क्योंकि उसने यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया था है। लेकिन क्या उस समय के जो फक्की और फरीसी और व्यवस्थापक थे, जो उसके अपने थे, यानी कि यीशु मसीह के अपने थे, इस्राएल कौम थी जो जिसे खुदा बाप ने शुरू से अपना पहलौठा पुत्र के समान माना है, और उनको सुधारने के लिए ही यीशु मसीह ने फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तो देखा कि वहाँ यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा तो क्या कहा कि तुम अन्य जातियों की तरफ मत जाना, वरन कहाँ जाना? इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो हम यहाँ देखते हैं कि अपनों के द्वारा ही जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और लोगों ने देखा, और उस जिसे कहा जाए कि जब प्राण यीशु मसीह ने त्यागे तो बहुतेरों ने उसके लहू बहने और उसकी मौत के द्वारा ये मान लिया कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है ना। तो यहाँ प्रभु का वचन हमें यही समझा रहा है कि इस बात की गवाही पानी में के द्वारा भी हुई और लहू के बहने के द्वारा भी हुई। आगे पद में लिखा हुआ है, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था है? 7वें पद में, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। जो गवाही दी, चाहे यूहन्ना ने दी,
चाहे लहू बहने के द्वारा उस समय लोगों ने दी, वो सत्य की गवाही दी, क्योंकि उन्होंने उसे वैसा पाया और देखा। और जो आत्मा है वो ही सत्य का आत्मा है, यानी कि वो ही सत्य है। जब कोई सत्य बोलता है तो वो हर एक बंधनों से छूट जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें एक झूठ बोलने पर हजारों बंधनों में बंधना पड़ता है, या सामने वाले को बांधना पड़ता है, क्योंकि हमने एक झूठ बोला। हम उस झूठ को बोलने के द्वारा सच को छुपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। अगर हम सत्य बोल देते हैं तो हम हजारों झूठ बोलने के बंधनों से बच जाते हैं, छूट जाते हैं, बच जाते हैं। हमें हजारों झूठ नहीं बोलने पड़ते अगर हम एक सच बोल देते हैं अपने जीवन में। तो प्रभु का वचन यही बताता है कि वो पानी और लहू के द्वारा वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। 8वें पद में, और गवाही देने वाले 3 हैं। कौन कौन? आत्मा है जो सत्य है, पानी है जिसके बीच में जाते ही गवाही दी गई, और लहू है जो यीशु मसीह के प्यार को बयान करता है, जो उसने हमारे गुनाहों के वास्ते क्रूस पर बहाया। और तीनों एक ही बात पर सहमत है। किस बात पर? कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। किसी ने भी जगत के उद्धार के विषय में नहीं सोचा, लेकिन पिता ने अपने पुत्र से इस योजना को बैठ के बनाया है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मनुष्य उद्धार कर्मों के द्वारा या बलिदानों के द्वारा नहीं पा सकता है, वो सिद्ध नहीं हो सकता है। तब पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए योजना बनाई, और उस योजना को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे सच्चाई से यीशु मसीह ने पूरा किया। और आज उस योजना के पूरा होने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। 9वें पद में, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। क्या गवाही दी है? कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मैंने एक बार पहले भी ये वचन इसी प्रकार से आया था, मैं जहाँ तक समझता हूँ, तुम्हें भी याद होगा। तब मैंने कहा था कि काश हमारे लिए भी ये बात कही जाए कि मैं अपने इस बेटे, अपनी इस बेटी से प्रसन्न हूँ। है तो हमें अपने जीवन में क्या है कि यीशु मसीह की गवाही जो पानी ने दी, लहू ने दी, सत्य के आत्मा ने दी, पिता ने भी दी, इन 3-4 गवाहियों को मानते हुए हमें उस पर अपने पूरे मन, अपने पूरे बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपनी हर एक चीज से बढ़कर प्यार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उससे प्यार करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, जिसने इतना बड़ा दुख, आज हमें जरा सी कील चुभती है तो हमारे मुंह से आह निकल जाती है, और दोबारा कोई उसे चुभाना चाहे तो हम दूर भागते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैलाकर, बिना भागे हुए, बिना बचाव अपना किए हुए, जबकि गतसमनी बाग में उसने पतरस से कहा, जब उसने पतरस ने उसका दास का कान काटा, कि तू क्या सोचता है, मैं अभी विनती कर सकता हूँ और पिता मेरे लिए पूरी एक स्वर्गदूतों की
फौज भेज सकता है, पलटन भेज सकता है? लेकिन सचमुच प्रभु ने अपने आप को अपने पिता की इच्छा और हम लोगों के पापों से उद्धार पाने के लिए, हमें सिद्ध बनाने के लिए इतने बड़े दुख को सह लिया जो हम में से कोई नहीं सह सकता है। तो हमें पिता की ये गवाही, पानी की ये गवाही और आत्मा की ये गवाही और उसके बेशकीमती लहू बह जाने की इस गवाही को, जो दुख की गवाही है, बड़े ही सच्चे मन से मानना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, उद्धार करता है और जगत का, हमारा ही नहीं जगत के सारे लोगों का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की